सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। नाजरीन, आज 25 दिसंबर है और पाकिस्तानियों के लिए ये दिन नहायत ही अहम है, क्योंकि आज के दिन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई थी 1876 में। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों को ये दिन भूलना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि एक दिन साल में कोई दिन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे वाक़यात होते हैं, मुख्तलिफ लोग उनको मनाते हैं। आज क्रिसमस भी है, जो ईसाई हैं वो आज ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, तो जितने पाकिस्तानी हैं चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये दिन इस लिहाज से होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हमारी नई नस्ल को वी शुड आल्सो टेल देम दैट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट day of the year, because the founder of Pakistan was born on this day। और फिर बहुत सी बातें जो है वो कायद-ए-आज़म के हवाले से मनफी बनाई गई हैं, मनगढ़ंत बातें घड़ी गई हैं उन लोगों ने जो कि कायद-ए-आज़म से बुग़्ज़ रखते थे, या पाकिस्तान से जो लोग दुश्मन हैं पाकिस्तान के। तो एक लॉबी के तहत बहुत सारी बातें कायद-ए-आज़म के से मंसूब कर दी गई हैं। कुछ हमारे पाकिस्तानी भी हैं, वो भी दूसरों की बातों में बग़ैर किसी जजमेंट के, बग़ैर किसी उसको स्टडी करने के, वो एक आइडियाज़ के ऊपर और एक दूसरे की बातें सुनकर वो ऐसी बातें करते हैं जो उनको ज़ेब नहीं देता कि वो जिस मुल्क के वो शहरी हैं उस मुल्क के बानी के बारे में ऐसी बात करें। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी तो बहुत साफ़ और सुथरी है। And particularly, I would advise to the new generation of Pakistanis that they should learn about Muhammad Ali Jinnah, not from the political people, not from the ordinary people, and not from the political writers or writers which have some agenda on Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to damage his credibility. But the neutral author, international authors. There are so many Western authors who wrote books on Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, on his life. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a very peaceful man of principle, very dedicated, very committed, and he does what he says. तो कायद-ए-आज़म ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी उसूलों के ऊपर, और उन्होंने मुसलमानों की जो हुकूक थे बुनियादी, उनके लिए एक तहरीक शुरू की। उनके साथ बहुत सारे तहरीकी साथी थे जिनका बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। और फिर एक स्टेज पर आकर उन्होंने ये रियलाइज़ किया और फिर एक उन्होंने फ़ैसला किया कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान के, उनको एक अलग रियासत चाहिए। और जब ये फ़ैसला किया तो उस पर वो फिर डट गए और उस फैसले को उन्होंने साबित किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो ये कहते थे कि जो लीडर जो है वो नहीं होता कि जो सही फैसले करे, बल्कि लीडर फैसला करता है और उस फैसले को फिर सही करता है, सही साबित करता है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क बनाना है, और उसके जब उन्होंने ये फ़ैसला लिया और उन्होंने फिर उसकी पे तहरीक शुरू की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंडर बैनर तले, तो तकरीबन तमाम ही सियासी लोग उस वक्त के जो थे, वो चाहे कांग्रेस में हो या मुसलमानों के जो कुछ ग्रुप थे, कुछ पार्टियां थी, कुछ मजहबी मुसलमानों की पार्टियां थी, उन सब ने ही मुखालफत की और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाया। और उनका कहना ये था कि जी ये इससे मुसलमान जो है वो डिवाइड होंगे। तो कायद-ए-आज़म उस पर डटे रहे। फिर उनको बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि उनको कांग्रेस में वापस ले आए। मुस्लिम लीग ने कोशिश की, उन्होंने कांग्रेस ने कि मुस्लिम लीग से बात करें। बहरहाल एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान की तहरीक की, और जिसकी लीडरशिप कायद-ए-आज़म के हाथ में थी। और एक स्टेज ऐसा आया जबकि कांग्रेस ने ये भी ऑफ़र की कि जिन्ना साहब को कि हम आपको हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी बनाने को तैयार है, आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं अगर आपको समझते हैं कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ तासुब होता है, और मैं पिछले कई दहाइयों से ये कहता आ रहा हूँ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मुसलमानों के जो राइट्स हैं वो सिक्योर करें। लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन आप लोग जो है वो फिर उससे मुकर जाएंगे
और तासुब जो है वो आप करेंगे, क्योंकि मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो हिंदू के साथ रह नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों के दिल में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, टीबी के मरीज़ थे, अपनी बीमारी को छुपाया, और उन्होंने आप देखें कि पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान बनाने के 1 साल बाद ही बीमारी ने जो है उनको मज़ीद मोहलत नहीं दी, और उनका 1948 में 11 सितंबर को इंतकाल हो गया। अब हमारी नई नस्ल को ये सोचना चाहिए, बहुत से आज बात ये करते हैं कि जी पाकिस्तान का फैसला सही नहीं था, और आज के तनाजुल में आज के पाकिस्तान को देखकर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि आज पाकिस्तान प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान 71 में 2 टुकड़े हो गया, लिहाजा 1947 में पाकिस्तान का बनाना ठीक नहीं था। ये बहुत ही घटिया और कम अकल की बात है कि आप 70 साल पहले या 80 साल पहले जब तहरीक चल रही थी, उस वक्त के फैसले को आज की रोशनी में देखें। आप ये देखें कि उनका मकसद क्या था, आइडिया क्या था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी, और उस पर आप फैसला करें। 1971 में जो कुछ भी हुआ, बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान टूट गया, और पाकिस्तान आज मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में है। ये सारी बातें कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को समझाई थी कि आप लोगों ने इस तरह से पाकिस्तान को चलाना है। ज़िंदगी ने उनको मोहलत नहीं दी, और कायद-ए-आज़म ने बहुत सारी बातें हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान एक 1 यूनिट था, 2 टुकड़े, 2 हिस्से थे पाकिस्तान के, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान बनने से पहले सूबे थे, सिंध, पंजाब, सरहद जो KP के आजकल, और बलूचिस्तान फिर बाद में शामिल हुआ। ये सूबे पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त सूबे नहीं थे। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक मशरकी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान, और 1 यूनिट था। और कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि देखें, आज जब ये पाकिस्तान बन गया है तो हमारी एक शनाख्त है जो हमें एक साथ रख सकती है, क्योंकि आज से पहले हम सिंधी थे, बंगाली थे, पंजाबी थे, पठान थे, लेकिन आज अगर हम इकट्ठे हुए हैं तो वो इसलिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं। और जिस दिन आपने ये पाकिस्तानियत को छोड़ दी तो आप फिर उसी सूबाइयत में चले जाएंगे। तो आप देखें कि हमारा जो बांग्लादेश बना, उसके पीछे यही बात थी कि हमने उनको बंगाली बना के रखा, बंगाली बना के सोचा मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने, और पॉलिटिकली डिवीजन क्रिएट की गई। अगर पाकिस्तानी बन के सोचते तो ऐसी बात नहीं होती। हर एक को अगर हुकूक दिए जाते बराबरी के साथ तो बांग्लादेश भी नहीं बनता। आज पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम है, सूबाइयत जो है वो आगे नज़र आती है, और ज़बान की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे लोग बटे हुए ज़्यादा आगे नज़र आते हैं, पाकिस्तानियत जो है वो कम नज़र आती है। सो व्हाट द न्यू जनरेशन हैव टू डू नाउ, दे हैव टू स्टडी द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ज़रूरी है। मुसलमान तो पाकिस्तान बनने से पहले भी थे हम, इस्लाम हिंदुस्तान में पहले भी था, आज भी है। आज भी मुसलमान जितने पाकिस्तान में उतने हिंदुस्तान में हैं। बट द प्रॉब्लम वाज टू सिक्योर द बेसिक राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, दैट वाज द प्रॉब्लम। सो उसको सिक्योर करने के लिए फिर पाकिस्तान बना, और आज बहरहाल अब पाकिस्तान जो भी है वो हमारा मुल्क है, और उसकी हमने हिफाजत करनी है। और अब हम जिस तरह भी हो सके, we have to follow the ideology of Pakistan, which is that first we are Pakistanis. We all are Pakistanis. Later on, and after that, we could be something else. हम पंजाबी हो सकते हैं, हम पठान हो सकते हैं, बलोची हो सकते हैं, महाजिर हो सकते हैं, सराइकी हो सकते हैं, जो भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। हमारा एक मल्टीकल्चरल माशरा है, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें एज ए पाकिस्तानी बन के रहना है एक दूसरे के साथ। हमें ये चीज़ें आगे नहीं लानी चाहिए, पाकिस्तान को इस तरह से आगे लेके आना चाहिए। बदकिस्मती से पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान को कोई सही लीडरशिप नहीं मिली, और सियासी पार्टियां जो है उनका एजेंडा सिर्फ इक़्तिदार में आना होता है। आज भी वही हो रहा है कि वो किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसने हुकूमत चलानी है, और सारी बातें, सारी चीज़ें उसी के घूमती हैं, इसलिए पाकिस्तान पीछे है। बट आई थिंक our new generation can play a vital role to bring back the ideology of Pakistan and represent Pakistan in the world as a Pakistani. ये हमें, हमारी नई नस्ल को करना चाहिए।
और इसके लिए हमें स्टडी करना चाहिए. वी शुड नॉट लुक इनटू अवर पॉलिटिकल लीडर्स एंड लुक इनटू पाकिस्तान. वी शुड लुक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's लाइफ, हिज स्टेटमेंट्स, द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का मकसद क्या था, पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में एज ए इस्लामिक कंट्री क्या है. वी हैव टू स्टडी द यंग जनरेशन. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नाउ एजुकेशन is more higher than in the previous time, in the past. So we all are, new generation is educated. They can study themselves. They can go and learn. That I would advise to our young generation that they should read. They should study about Jinnah, his life, his personal life, and then they should also study and get knowledge on the ideology of Pakistan, and then they should behave wherever they live in Pakistan or outside Pakistan as a Pakistani. अफसोस के साथ जब हम मुल्क से दूसरी दुनिया में जाते हैं, हम दूसरे मुल्कों में रहते हैं. मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिवाय कुछ लोगों के यहाँ पर भी वही चीज़ें नज़र आती हैं कि पाकिस्तानियत कम नज़र आती है, सूबाइयत ज़्यादा नज़र आती है. इसी चीज़ ने हमें दुनिया में जलील किया है. हमें हमारे फाउंडर्स ने तो एक तोहफा दिया था, एक गिफ्ट दिया था. अगर उसमें खराबी आ गई है तो इसमें जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे उनका कोई कसूर नहीं था. और उन्होंने तो हमें विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह एक कंट्री दिया दुनिया में. और जब वो कंट्री क्रिएट हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट थी. दैट जिना वाज डन. रिमार्केबल उनकी दुनिया में एक लीडरशिप सामने आई, दुनिया के सामने आई, और दुनिया का उन्होंने नक्शा चेंज कर दिया. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो एक कौम को इकट्ठा करते हैं, मुल्क के अंदर रिवोल्यूशन लेके आते हैं, खुशहाली लेके आते हैं, नई इस्लाहात लेके आते हैं. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया के नक्शा चेंज कर देते हैं, एक नई रियासत बनाते हैं. और कायद-ए-आज़म ने वो किया. तो हमें कायद-ए-आज़म का दिन नहीं भूलना चाहिए, उनका दिन याद रखना चाहिए. हमें कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाना चाहिए, जो पाकिस्तान में है, जो कराची में है, और जो वहाँ नहीं है तो उनको कायद-ए-आज़म के बारे में स्टडी करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए. नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. आप किस तरह नेगेटिव बात सोच सकते हैं? अगर कोई आपसे कहता भी है कि ये देखे जी कायद-ए-आज़म यूँ थे, फलाना थे, ये था, जो बातें चलती हैं, तो आपको उसको कंडेम करना चाहिए देन एंड देयर, भले आपको उसकी हकीकत का पता हो या ना हो. क्यों? You are Pakistani. You are Pakistani. You hold Pakistani passport. You hold Pakistani identification, and this identification of Pakistan is given to us by who? Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He gave us an identity, a new identity. Before 1947, we were Punjabi, we were Bengali, we were Pathan, or something else. But Qaid-e-Azam gave us a new identity एज ए पाकिस्तानी. सो हमें उनका कर्ज तो हम कभी उतार ही नहीं सकते. लेकिन जो कौमें, जिंदा कौमें होती हैं, जो पेट्रियोटिक कौमें होती हैं, वो हमेशा अपने लीडरों को अलग जगह पे रखती हैं. कायद-ए-आज़म को आप किसी भी पाकिस्तानी लीडर से नहीं मैच कर सकते. ही इज अनमैचेबल बिकॉज ही इज द ओनली फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैड हिज ओन टीम. सो यू शुड रिस्पेक्ट after Jinnah all those people who were with the Jinnah in the struggle and creation of Pakistan. जो भी उनके साथ थे, जिनकी बेतहाशा उनकी खिदमात हैं, जिस जिस एरिया में वो कर सकते थे, पैसे से, अपनी काबिलियत से, अपने टाइम से, सब ने कायद-ए-आज़म का साथ दिया. उन सब का हमें इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनके दिन मनाना चाहिए. और सबसे टॉप अगर किसी की इज्जत करनी है, आपका रोल मॉडल जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए. ये मैं चाहता हूँ कि सब हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी हैं और जो मेरी एज के हैं या मुझसे ज़्यादा एज के हैं और जिनके बच्चे जवान हैं, दे शुड एक्चुअली टीच दैम अबाउट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड एक्सप्लेन टू दैम दैट व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस. स्पेशली यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, बहुत सारे यहाँ ग्रोन अप हुए हैं, तो वो ये बात को नहीं समझते. उनको ये बताना चाहिए कि हमारे लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, यानी हमारे लिए एक शख्स ने हमें आइडेंटिटी दी और हमें एक नाम दिया और उस मुल्क का पासपोर्ट लेके हम यहाँ आए थे, जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है. आप खुश खुर्रम यहाँ रहते हैं, आपका एक कैरेक्टर है यहाँ पर,
इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम यहाँ आए थे और हम पाकिस्तान की आइडेंटिटी लेकर आए थे, तो हमें पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए और पाकिस्तान का दिन मनाना चाहिए आज। इस मौके पे मैं कायद-ए-आज़म की बात मुझे करनी थी, लेकिन मैं तमाम जितने क्रिश्चियन, ईसाई हमारे भाई हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ क्रिसमस की। लेकिन मेरा मकसद पाकिस्तानियों से कायद-ए-आज़म के मौजू पे मैसेज देना था। यही मेरा मैसेज है। इंशाल्लाह इस मैसेज को आप याद रखेंगे और आप सोशल मीडिया पे आज जो है कायद-ए-आज़म के बारे में जो भी आपको मवाद मिल जाए वो आपको उनको पब्लिश करना चाहिए, उसको पोस्ट करना चाहिए और इसी तरह अपने हम कायद को जो है वो हमेशा याद रख सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज़।